en ciudad, शहर में या आबादी वाले इलाका में, es importante no circular a más de 50 किलोमीटर पर hora। ये ज़रूरी है कि आप 50 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। या इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, क्यों ये 50 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा गाड़ी चलाना गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है नो, sobre todo en las calles y avenidas anchas। अगर आप किसी सड़क पे जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो उसमें लाजमी या ज़रूरी नहीं है कि आप 50 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, मतलब आप वहां चला सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सी, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि आप इससे 50 से ज़्यादा स्पीड ना करें, pero solo para no ser sancionados por exceso de velocidad। और इसका रीजन ये है कि अगर आप जाएंगे 50 से ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ आपको जुर्माना ही हो सकता है, ये एक ही उसका रीजन है। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, para que en caso de atropello el peatón tenga más posibilidades de sobrevivir। हमें 50 से ज्यादा स्पीड में नहीं जाना चाहिए शहरी आबादी में, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो प्यातोन होता है, जो पैदल चलने वाला होता है, वो 50 से ज्यादा स्पीड से टकराए हमारे साथ तो उसके बचने के चांसेस कम होते हैं, और अगर 50 से कम स्पीड हो तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? वैसे ही पढ़ने से ही, लौकिका से ही अगर हमें समझ आ जाए ऑप्शंस की तो ये बहुत ही क्लियर है, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से बचना मकसद नहीं, मकसद यह है कि हम अगर किसी के साथ हमारा एक्सीडेंट होता है तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हों, और सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, para contaminar lo menos posible es recomendable। कोंटामिनार होता है आप आलूदगी फैलाना, तो कम से कम आलूदगी करना कैसे हम कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ, कम से कम, या कम से कम करने के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है। ऑप्शन ए, mantener siempre la misma velocidad, हमेशा एक ही स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाएं। ऑप्शन बी कह रहा है mantener la velocidad lo más uniforme posible evitando acelerones y frenazos innecesarios। एक ही तरह की स्पीड रखें और कोशिश करें कि एकदम से जो स्पीड आप देते हैं या जो फ्रेनासोस होते हैं, यकदम आप जो है अपनी ब्रेक लगाते हैं, ये ना करें, इन चीज़ों से आलूदगी बढ़ती है। ऑप्शन सी कह रहा है utilizar lo menos posible el transporte público, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम यूज करना। तो यहाँ पे एक तो ऐसा है जिसको हम बिल्कुल जो क्रॉस लगा सकते हैं कि ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे आलूदगी बहुत कम होती है। क्योंकि हम अगर एक बस में 50 लोग जा रहे हैं, वो 50 गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में हम सब जा रहे हैं, तो इससे आलूदगी कम होती है। इसलिए ऑप्शन सी को हम जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। सिर्फ हमें दो ही ऑप्शन है जिनमें हमें डाउट हो सकता है कि एक ही अपनी स्पीड रखें या एक ही स्पीड यूनिफॉर्म में, मतलब ना ज्यादा ना कम, मतलब ये नहीं कि अभी आप आहिस्ता जा रहे हैं और फिर तेज हो रहे हैं, फिर आहिस्ता फिर तेज, यूनिफॉर्म में रखें अपनी स्पीड, और कोशिश करें कि एकदम से अपना जो एक्सेलेराडोर है उसको भी ना पुलसार करें, और जो फ्रेनार वाला जो पैडल है उसको भी ज्यादा जोर से या एकदम से, अगर जरूरी नहीं है तो उसको ना ऐसा करें। तो यही है जी इसका सही जवाब, mantener la velocidad lo más uniforme posible evitando acelerones y frenazos innecesarios। अगला सवाल है un cuadriciclo ligero। un cuadriciclo ligero क्या होता है? ये जो मतलब गाड़ी टाइप की ये जो होती है, और इसकी नंबर प्लेट येलो कलर की होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले जो लाइसेंस है उसके साथ हम इसको चला सकते हैं। ¿A qué velocidad máxima puede circular fuera de poblado? आबादी के बाहर, आबादी से बाहर ये मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलाई जा सकती है? 70 या 45 या 50? तो सही जवाब इसका क्या है? क्योंकि ये एक सिक्लोमोटर का दर्जा रखती है, तो इसलिए इसका सही जवाब भी सिक्लोमोटर से रिलेटेड ही होगा, और वो कौन सा है? 45। ज्यादा से ज्यादा हम इसको शहरी आबादी के बाहर भी 45 जो किलोमीटर पर हो रहा है वहां पे ही चला सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है इन un control preventivo। ये जो कंट्रोलेस प्रिवेंटिवोस वो होती हैं जो कि बगैर किसी वजह से आप किए जाते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके, por si acaso। En un control preventivo, ¿pueden los agentes someter a un conductor a una prueba de detección de estupefacientes?
तो जो agentes होते हैं, जो वहां पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल लगा के खड़े होते हैं, पुलिस वाले ही आमतौर पे, तो वो क्या किसी भी ड्राइवर को प्रोवा करवा सकते हैं, बेशक वो किसी एक्सीडेंट में मुलविस ना हो। तो ऑप्शन ए कह रहा है सी, और बाकी दोनों ऑप्शंस कह रहे हैं नो। तो डिटेल में जाने से पहले ये मतलब इनका जो मीनिंग है वो देखने से पहले, अगर सी वाला सिर्फ एक या नो वाले हैं दोनों, तो इसका सही जवाब भी सी वाला है, क्योंकि आखिंतेस कोई भी आखिंते जो होता है, पुलिस वाला कह लें या जो भी ड्यूटी कर रहा है वहां पे सड़क पे, वो बिल्कुल आपका जो टेस्ट ले सकते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप कंडक्टर हैं तो जरूरी नहीं कि आप कोई गलत करें तो वो आपका टेस्ट ले, वो प्रिवेंटिव भी कर सकता है। हाँ, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो फिर तभी आपका वो टेस्ट ले सकेगा, अगर आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो या आप किसी एक्सीडेंट में मुलविस हों। लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका बिल्कुल किसी टाइम भी वो टेस्ट ले सकते हैं। Option B कह रहा था no, este tipo de pruebas solo se pueden realizar en un centro médico। ये जो टेस्ट हैं ये सिर्फ एक हॉस्पिटल या सेंट्रो médicos में करवाए जा सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है no, solamente si está implicado en un accidente। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही मेरा वो टेस्ट ले सकते हैं जब मैं किसी एक्सीडेंट में मुलविस हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल हमें वो टेस्ट हमारा वो टेस्ट ले सकते हैं, कोई भी ड्रग्स का, शराब नोशी का, जो भी हो, बिल्कुल ड्राइवर से वो किसी भी वक्त वो ले सकते हैं। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ante un tratamiento फार्माकोलॉजिको, जब हम कोई भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट हमारी हो रही है, हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, reaccionan todas las personas de igual forma। तो क्या हर एक बंदा, हर एक सेर मानो एक ही तरह से उसका रिएक्शन होता है उस मेडिसिन मेडिसिन लेने पर? ऑप्शन ए कह रहा है सी, सारे एक ही तरह के जो उनके साइड इफेक्ट होते हैं सबको एक ही तरह से इफेक्ट करते हैं, या कि los medicamentos siempre producen los mismos efectos, क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं वो हमेशा एक ही तरह के जो इफेक्ट्स जो है ना वो उनके सामने आते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है नो, सबके एक जैसे नहीं होते। depende únicamente del estado físico, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि वो बंदा फिजिकमेंट कैसा है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, बिल्कुल सबका एक जैसा नहीं होता, ya que circunstancias individuales como la fatiga o estar en ayunas pueden variar los efectos। बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी है जो कंडीशंस है, जैसा कि थकावट का शिकार होना या मैदा हाली होना, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक बंदे की अपनी अपनी होती हैं और जिसकी वजह से मेडिसिन का असर जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। तो यही है जी इसका सही जवाब, क्योंकि ये मेडिसिन हर एक बंदे को एक ही तरह से इफेक्ट नहीं करती, डिपेंड करता है हमारी अपनी पर्सनल कंडीशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cuando un agente realiza un toque largo de silbato está ordenando। जब एक agente, जब एक पुलिसमैन कह लें, एक अपनी जो उसके पास जो सीटी होती है, जो सिलबात होती है, उसके साथ एक लंबा सा तोके दे, तो उसका क्या मतलब होता है? लार्गो तोके वो होता है जो कि मतलब वो सीटी लगातार बजाए जा रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए कह रहा है la disminución de la velocidad, कि आप स्पीड जो है ना अपनी स्लो करें, la reanudación de la marcha, कि आप मतलब ट्रैफिक जारी हो जाए, या detención de los vehículos, के सारे जो गाड़ियां हैं वो रुक जाए। तो इसका सही जवाब है, जब एक पुलिसमैन एक लंबी सी सीटी बजाता है तो उसका मतलब होता है कि आप दोबारा से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें, या मार्चा अपना जो है ना वो अपनी ड्राइविंग जो है ना वो दोबारा से शुरू कर लें। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। Utilizar el teléfono móvil mientras conduce hace que el riesgo de accidente sea। मोबाइल का इस्तेमाल जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट के जो रिस्क होता है किसी भी एक्सीडेंट का, उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है मेनोर के सीनो से उतलीसा, मतलब एक्सीडेंट का रिस्क जो है ना वो पहले से कम होता है, मोबाइल इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट का होना कम हो जाता है। ऑप्शन बी मायोर के सीनो लो उतलीसा, ज्यादा रिस्की है मोबाइल के साथ ड्राइविंग करना, क्योंकि एक्सीडेंट का रिस्क जो है ना वो बढ़ जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है बिल्कुल सेम इक्वल ही होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ये भी बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, क्योंकि जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन un accidente, एक एक्सीडेंट में debe detenerse para prestar ayuda, तो आपको रुकना चाहिए किसी की जो जख्मी है उनकी इमदाद के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है सी,
siempre hay que detenerse por si fuera necesario, हमेशा रुकना चाहिए कि शायद हमारी जरूरत हो। ऑप्शन बी कह रहा है solo cuando esté implicado en el accidente, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब आप उस एक्सीडेंट में मुलविस हों। और ऑप्शन सी कह रहा है सी cuando la colaboración sea necesaria y no hay agentes de tráfico, बिल्कुल हमें रुकना चाहिए जब हमारी वहां जरूरत हो और कोई भी agentes de tráfico मतलब guardia civil वगैरह या कोई इस तरह के जो ऑफिशियल लोग हैं वो ना हो, हमारी जरूरत हो और कोई ऑफिशियल बंदा वहां पे ना हो तो फिर लाजमी हमारे लिए रुकना। तो यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी cuando la colaboración sea necesaria y no hay agentes। अगला क्वेश्चन कह रहा है está permitido que los vehículos prioritarios en servicio de urgencia utilicen únicamente la señal luminosa। तो क्या इस चीज की इजाजत है, está permitido कि ये जो इमरजेंसी वाले गाड़ियां हैं जैसा कि पुलिस की गाड़ी कह लें या एम्बुलेंस कह लें वो इमरजेंसी सर्विस में हो और सिर्फ वो अपना सेंयाल लुमिनोसा जो लाइट होती है वो उनकी जो है ना वो चल रही हो, जो उनका हॉर्न है वो बंद हो। ऑप्शन ए कह रहा है सी cuando no suponga un peligro para los demás, बिल्कुल जब तक वो किसी और दूसरे के लिए खतरा ना हो। ऑप्शन बी कह रहा है नो, मतलब इसकी इजाजत नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के साथ जाएं। tienen que utilizar simultáneamente la señal luminosa y acústica, लाइटिंग वाला और आवाज वाला दोनों इकट्ठे उन्हें यूज करने हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है सी cuando circulen por vía urbana, बिल्कुल जब वो शहरी आबादी में हो तो सिर्फ और सिर्फ उनको लाइट ही जलानी चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल वो सिर्फ लाइट जला सकते हैं जब तक कि वो किसी और के लिए खतरा ना हो। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है bajo los efectos de alcohol, शराब नोशी के नशे में, la distancia de detención, हमारी जो distancia de detención होती है जो क्या है जब हमें कोई पेलिग्रो या कोई खतरा नजर आता है वहां से लेकर जब तक गाड़ी रुकती है वो जितना भाई जो स्पेस होती है उसको कहते हैं डिस्टेंसिया दे detención। तो शराब नोशी में वो फासला होता है उसके साथ क्या होता है, वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है जी नो से बे अफेक्टादा, मतलब उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। ऑप्शन बी कह रहा है डिस्मिनुए, कम हो जाता है। और ऑप्शन सी कह रहा है अउमेंटा, बढ़ जाता है। तो ये भी एक लॉजिका का क्वेश्चन है कि अगर मैं शराब के जो नशे में हूं तो मेरे जो जिस्म है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं पहले रुकने के लिए मुझे 50 मीटर्स की जरूरत है तो अब क्योंकि मैं बहुत ही समझ लें सही कंट्रोल के साथ नहीं हूँ, मेरा जिस्म सही तरह से काम नहीं कर रहा और सही रिएक्शनर नहीं मैं कर रहा, तो मुझे बजाय 50 मीटर्स के अब 70, 80 या 90 मीटर की जरूरत होगी गाड़ी को मुकम्मल तौर पे रोकने के लिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ, ऑप्शन सी अगमेंटा। जब मैं शराब के नशे में हूं तो मेरी जो distancia de detención है वो बढ़ जाती है। un niño con una estatura de 136 centímetros, एक बच्चा जिसका कद है 136 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर और 36 सेंटीमीटर, के asiento debe ocupar en un turismo, तो एक कार में तुरिस्मो जो कार होती है उसमें वो कौन सी सीट यूज कर सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है solamente los traseros, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड वाले। ऑप्शन बी कह रहा है el delantero con preferencia sobre los asientos traseros, जो अगली सीट है वो इसे यूज करनी चाहिए, पिछली जो सीट है उनके ऊपर अगली सीट को फोकियत असर है, मतलब ये कि अगर अगली सीट खाली है तो पिछली छोड़ के उसको आगे बैठना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है tanto el delantero como el trasero, वो यूज कर सकता है बेशक अगली सीट हो या पिछली सीट। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें क्या जहन में रखना चाहिए, दो चीजें। पहली ये कि अगर तो एज की बात की जा रही हो तो 12 साल तक बच्चे को पिछली सीट पे ही बैठना चाहिए। उसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर तो बच्चे की जो स्टैटूर है, बच्चे का कद है वो 135 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर वो आगे बैठे या पीछे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सीट बेल्ट पहन सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसका जो कद है वो 136 मीटर है, मतलब 136 सेंटीमीटर 135 से ऊपर है, इसलिए वो चाहे वो आगे बैठे या पीछे बैठे नो इशू। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है que indica la señal, ये जो सिग्नल हमें नजर आ रहा है वर्टिकल, इसका क्या मायने है। peligro, paso frecuentado por los animales en libertad,
जानवरों का यहाँ पे आना जाना है जो कि बिल्कुल किसी भी कंट्रोल में नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है पेलिग्रो कोतो दे कासा, यहाँ पे मतलब शिकारी जोन है, शिकार का जोन है। और ऑप्शन सी कह रहा है पार्के नाशनल, ये एक नेशनल पार्क है। तो इस सिग्नल का मायने है ऑप्शन ए खतरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खुले जो ना जानवरों का आना जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है si el turismo quiere girar a la izquierda deberá, अगर ये कार जो आपको फोटो में नजर आ रही है इसको लेफ्ट साइड पे गिरार होना है, a la izquierda इसको गिरार होना है, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है situarse fuera de la calzada y realizarlo desde ahí, सड़क से बाहर पहले उसको जाके रुकना होगा और वहां से वो गिरार होगी। ऑप्शन बी कह रहा है ceñirse al borde izquierdo de la calzada, जो सड़क का लेफ्ट साइड वाला बोर्ड है यहाँ पे उसको रुकना चाहिए और यहाँ से फिर वो गिरार होगी। और ऑप्शन सी कह रहा है ceñirse al eje de la calzada sin invadir el sentido contrario, बिल्कुल ये जो eje de la calzada है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इसके साथ जितना हो सके वहां पे वो रुके। जो sentido contrario है, जो दूसरी साइड है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब उसमें नहीं जा सकते, और जब हो सके वो izquierda की तरफ गिरार हो जाए। तो इसका सही जवाब भी यही है। अगर मैं इस कार में जा रहा हूं और मुझे लेफ्ट साइड को गिरार होना है तो मैंने